अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी व्यूवर्स और मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक है आप लोग? हाँ जी, आज हम आपसे अपनी पर्सनल स्टोरी को शेयर करने जाएंगे कि कैसे मैंने स्टार्ट लिया और उसके बाद मुझे कितना लॉस हुआ। ठीक है ना, और उस लॉस की वजह क्या थी, और मैं इसीलिए ये स्टोरी आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग कोई काम स्टार्ट लेना चाहते हो तो प्लीज़ कभी भी ना मतलब बंदा कोई भी तजर्बा किए बगैर तजर्बाकार नहीं बन सकता। लेकिन यह है कि हमारा आपसे कोई ना कोई अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मतलब ये होता है कि आप लोग हमारी सुनने के बाद कुछ ना कुछ मातहत हो जाएं, मतलब मोहतात हो जाएं कि आप ना मतलब जहाँ से हो सके आप लोग बच सकें। हमारी कोशिश तो यही होती है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने अपने कपड़े का स्टार्ट लिया तो मुझे बहुत शौक़ था ना कि मैं डिज़ाइनिंग करूँ। शुरू से मुझे डिज़ाइनिंग का शौक़ था और मैं अपना बुटीक ही बनाना चाहती थी। मुझे जॉब का शुरू दिन से ही शौक़ नहीं होता था। मैंने मास्टर्स किया तो उसके बाद भी मतलब जॉब्स वगैरह के बारे में सोचा, लेकिन ये है कि नहीं, मेरा माइंड हमेशा एक ही चीज़ पे चलता था कि नहीं, करना है तो अपना कुछ करना है। तो मैंने इसी मतलब ख़्याल को लेते हुए मैं आगे बढ़ी और मेरा शुरू से शौक़ होता था कि मैं एक बिज़नेस करूँगी, लेकिन उसके मैं एक औरतों के लिए एक फ़ाउंडेशन बनाना चाह रही थी। मतलब मैं औरतों के लिए एक ऐसा अदारा बनाना चाहूँगी जो कि वुमेंस की मैं हर तरह से सपोर्ट कर सकूँ। मतलब उन्हें कहते हैं ना कि रोज़ रोज़ किसी को मछली पकड़ के देने से बेहतर है कि उसे मछली पकड़नी सिखा दी जाए। अगर आप चाहते हो कि वो रोज़ इतनी ही अच्छी चीज़ खाए तो उसको वो चीज़ पकड़नी सिखा दो ताकि वो पकड़ के पका सके। ठीक है, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही कुलिया था ना। इसलिए मैंने जब अपने कपड़े से स्टार्ट लिया तो मैंने पहले एक्सपीरियंस के लिए तकरीबन मैं जनाब फैसलाबाद गई। सबसे पहले फैसलाबाद गई, वहाँ पे जाके मैंने विज़िट किया। सुना हुआ था कि जनाब वहाँ पे ये मार्केट है, ये मार्केट है। हमने मतलब मैंने 1-1.5 लाख अमाउंट से तकरीबन स्टार्ट लिया ना। मैं जब गई तो मैंने वहाँ पे एक मार्केट का विज़िट किया, 2-3 मार्केटों का विज़िट किया, जिसमें मुझे बताया गया कि एक टाटा मार्केट है जी, वहाँ से कपड़ा मिलता है और लेस में मिलता है, और उसके बाद मतलब ये है कि वो लोग बंडल से देते हैं। तो हमने वहाँ से ना मतलब कपड़ा परचेज़ किया ना देख के। अब ये देखें, आँखों से देखा, हाथों से छुआ, उसके बावजूद हम धोखा खा गए। ठीक है ना, तो उसकी स्टोरी मैं आपको अब आगे बताती हूँ। जब हमने देखा तो जनाब बहुत स्टैम्प वाला कपड़ा था और देखने में भी बहुत अच्छा था, लेकिन ना हम लोग ले के वहाँ से आ गए जी। आ गए मैंने आके उस पर खूब खपाई की, मतलब ना मैंने डिज़ाइनिंग की, मैंने ना उसको खुद कटिंग कर के वर्कर्स को दिया, मैंने वर्कर्स को रखा। ठीक है, 2-3 लोग थे वो स्टिच करना जानते थे बहुत अच्छा, मैंने उन्हें रखा। मैं इतना खपी, मतलब ये है कि आप खुद सोचें कि मैंने दिन रात एक कर दिया ना। मैंने बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग की, बहुत अच्छी स्टिचिंग की। ठीक है, और जो भी आता था ना पहली दफ़ा में ही मेरे कपड़े को देख के ना पसंद करता था वो। मतलब मेरी ना स्टिचिंग इम्प्रेशन और डिज़ाइनिंग इम्प्रेशन ऐसा था। तो ना जब वो कपड़ा मेरा माशाल्लाह से अच्छा सेल होने लगा ना, बिल्कुल। लेकिन देखें आप कि मुझे कहाँ पे जाके लॉस हुआ। जब भी वो कपड़ा किसी के पास जाता था उसमें से कोई 50% तो वाकई बहुत अच्छा निकलता था कि लोग मतलब हमें नहीं करते थे कंप्लेन। लेकिन फिर जनाब जब मैंने देखा कि उसमें से ना जो भी 1-2-3 दफ़ा पहनने के बाद जनाब किसी का कपड़ा फट जाना, किसी के कपड़े में मतलब कलर फेटिंग हो जाना, हालांकि वो लोग हम शेडिंग करके वो कपड़ा मतलब सीते थे ना, उसके बावजूद कपड़े में ये मतलब हमारे साथ हो रहा था। तो ये देखें कि जब मैंने इतनी मेहनत की उसके बाद मेरा वो कपड़े का इतना लॉस हुआ कि ऑटोमेटिकली बात है, जब कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो कस्टमर तो हमारे पास नहीं आएगा ना। इससे हम कस्टमर की कमज़ोरी नहीं, हमारी अपनी ही कोई कमज़ोरी होती है ना, हम उसके तरफ फोकस करेंगे। तो इसलिए जब मैंने देखा कि कस्टमर की कंप्लेनें आ रही हैं जनाब, एक दूसरा तीसरा, और फिर ये कि मैं तो काफ़ी हर्ट हुई, क्योंकि एक बंदे ने इतना पैसा लगाया, फिर एक बंदे ने दिन रात मेहनत की,
ठीक है ना। फिर ये है कि देखें कि आप जब वो कपड़ा बिल्कुल मुझे इतनी कंप्लेन आने लगी ना, तो आप ये देखें कि वो कपड़ा मैंने फिर ना वहीं पे रोक दिया काम। जो मेरे पास आगे कपड़ा पड़ा था ना, वो कपड़ा मैंने नहीं फिर मतलब स्टिचिंग नहीं करवाई और मैंने कपड़ा तैयार नहीं किया। लेकिन यह कि एक दफ़ा मैं बहुत हर्ट हुई ना, लेकिन उस हर्ट होने की वजह नहीं, आप देखें कि मैंने उससे कितना सीखा। तो फिर मैंने ना सर्च शुरू कर दी अपनी, किस तरफ, कि मैं अब ऐसे कपड़े की तरफ के पास ज़रूर पहुंचना है मैंने, ऐसे कपड़े तक कि जहां से ना मुझे कपड़े की कंप्लेन नहीं आए। ठीक है ना। तो ये देखें, मैंने जब मतलब इतना एक्सपीरियंस हुआ, लॉस भी किया, मैंने मेहनत भी की, लेकिन यह है कि जब मुझे इतना लॉस ज़रूर हुआ, मैं हर्ट भी हुई, लेकिन यह है कि मैं शुक्र है अल्लाह का कि मेरे वालिदैन की दुआएं, मेरे वालिदैन की सपोर्ट, मेरे मियाँ, मेरे भाई, सबकी सपोर्ट मेरे साथ थी। तो उन लोगों ने मतलब मुझे गिरने नहीं दिया ना, आपको मैं सही बताऊँ। मतलब यह है कि मैं जब भी उनसे कोई सपोर्ट मांगती तो वो लोग मुझे देते थे। तो लेकिन कभी कभी वो लोग भी कहते थे कि क्यों खप रही हो इतना, ये वो लेकिन ये कि कहते हैं ना कि शौक़ तो शौक़ होता है। तो मैं, जो बंदा शौक़ से मतलब कोई काम करता है ना, वो बंदा फिर गिरता है तो खड़े होने की हिम्मत भी करता है। तो इस तरह मैं माशाल्लाह से फिर सर्च करते 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 एक दिन मैं यहाँ तक पहुँच गई कि मैं ना माशाल्लाह से अब जो कपड़ा ब्रांड तक पहुँची, और ब्रांडेड कपड़ा है जो वो रीज़नेबल प्राइस में लेके फिर हम उस पर डिज़ाइनिंग और जब स्टिचिंग करते हैं तो फिर कोई कंप्लेन नहीं आती, तो हमारा दिल खुश हो जाता है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी आप लोगों से दुआ है आप लोगों के साथ कि प्लीज़ आप लोग भी कोई कदम उठाएं, तो घबराएं नहीं। अगर कोई मसला मसाइल या कोई लॉस होता है तो घबराएं नहीं, और घबराने के बाद आप लोग बल्कि ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो, आप में वो हिम्मत पैदा हो जाती है कि आप एक बेहतर से बेहतर की तरफ निकल पड़ते हो और बेहतर की तलाश की तरफ निकल पड़ते हो। तो यही हमारी ज़िंदगी की असल कामयाबी है, और एक अच्छा बिजनेसमैन इस लॉस और नाकामियों से गुज़र के ही वो कामयाबी की सीढ़ी तक पहुंचता है। ठीक है ना। इसलिए मेरी आज की जो इन्फॉर्मेशन है ना, और मेरी जो आज की स्टोरी है, वो आप लोग सुने और इससे कुछ ना कुछ जज करने की कोशिश करें और हिम्मत करें। तो इंशाअल्लाह एक दिन आप भी ज़रूर किसी न किसी मिशन में कामयाब हो ही जाएंगे। जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।